अरे कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बढ़िया होगे। तो आज मैं आपको भाजपा की तरह झूठी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। नहीं, मैं तो सच दिखाऊंगा, लेकिन मैं भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करता। तो मैं आज आपको कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ, मतलब कि कुछ अच्छा नेचर की बात करता हूँ। कभी भाजपा ने तो की नहीं, तो मैं ही कर लेता हूँ। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमारी इस नहर को सन 1930 के दशक में बनाया गया था। अकबर अकबर यहाँ पे आया था और इस जगह से उसने पानी पिया था। हाँ तो गाइस, तो फिर यहाँ पे अकबर आया था और उसने अपने कन्नी उंगलिया से पानी पिया था। What? यहाँ पे आइए आइए, कैमरामैन दिखाइए हमारे दर्शकों को। तो यही वह जगह है जहाँ पर अकबर ने पानी पिया था अपनी सेना के साथ। उसकी सेना में करीब 30 लाख सैनिक थे, जो कि वहाँ पे पास में रेल के ऊपर बैठे थे और रेल ने उनको काट दिया था। तो इधर दिखाइए। तो ये इस तरीके का पानी है। उस टाइम पर ये पीला हुआ करता था और इस पानी को सन 2002 के दशक में शुद्ध किया गया है और ये पानी जब से रंगहीन हो गया है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये टापू से ये चलते रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये क्रिएटिव कुछ नया किया है हमारी भाजपा की, नहीं सॉरी, हमारी कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस ने, मैंने किया है, कोई सरकार तो कुछ करती नहीं है। तो ये देखिए, ये पुल कब बना था, जब मैं बड़ा हुआ था। तो ये पुल जब बन रहा था तो मैंने सोचा कि ये जो पुल है यहाँ पे लोगों को निकलने के लिए एक अच्छा सा पुल बना दिया जाए, लेकिन हमारी भाजपा की सरकार ने इसको नहीं बनाया। और उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बनाया। मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ भाई, हूँ अभी तो क्या कर लोगे आप। चलो आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ अच्छा दिखाता हूँ। आओ, ये जो दिख रहा है आपको, पीछे दिखाओ कैमरामैन, ये जो दिख रहा है आपको सारा, ये इधर दिखाओ यार। क्या करते हो तुम भाजपा की तरह इधर इधर, बस सीधी सीधी बातें किया करो। तो ये आइए, मैं आपको पुल दिखाता हूँ एक। ये जो पुल बना हुआ है यहाँ पे, इसको 1930 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये दिख रहा होगा आपको, 1930 में ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इससे गाड़ियां निकल जाएं। लेकिन अब आजकल अगर पुल बनते हैं तो जैसे कि बिहार का भी पुल टूट चुका है, तो उस तरीके का नहीं था ये, अच्छा मजबूती का था, तो ज़्यादा चल गया था। कुल 65 दिनों के अंदर नहीं गिरा था। तो ऐसा ही कुछ हमारी सरकारों ने ये इस पुल को बनाया है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मजबूती का बना हुआ है, तो इसका मुझे पता नहीं। तो इसे इसके नीचे मुझे खड़े होने में डर लगता है, क्योंकि ये हमारी सरकारों ने बनाया है ना। हमारी सरकार मजबूत नहीं है, गठबंधनों की तरह कभी भी टूट सकती है। आइए आइए आइए, और ये देखिए, यहाँ पे ये दीवार लग चुकी है। यहाँ पे इस बाग को सेव करने के लिए लगाया गया है। और आपको मैं आगे आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या हुआ है हमारे इस नहर पर। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं यहाँ पे बहुत इंजॉय किया करता था। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र 20 साल प्लस हो चुकी है, उनको मस्त। तो अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये दिखाइए कितना 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 गजब का नज़ारा है। मेरी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज़गार नहीं है। तो माइक आएगा और वॉइस भी आएगी। भाजपा सरकार जब जाएगी, जब होंगे हम शासन में, चंद्रशेखर भाई आएगा। तो आपको मैं यहाँ का नज़ारा जो दिखा रहा हूँ वो बहुत ही सुंदर है। और ये गेट के अंदर पता नहीं क्या है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर क्या है भाई, क्या है संतोष भाई इसके अंदर? इसके अंदर बाग बगीचा और एक मार्ग भी है। इसके अंदर क्या है भाई, दिखाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, तुम इसको मत दिखाओ। यहाँ पे एक समय में मैं जब छोटा था, तो मेरी जो ग्रैंड माँ थी और मेरी जो मदर थी, वो यहाँ पर आया करती थी कपड़े धोने के लिए। तो मैं आया करता था उनके साथ में। तो बहुत सारी यहाँ पे यादें हैं हमारी। यहाँ पे हम खाना भी लाया करते थे, यहाँ पे बैठ के खाया करते थे। तो वो पल था ना, वो बहुत इंजॉयबल था। क्या दिन थे वो, जब मुझे
समझ आया कि इससे कुछ होगा नहीं। मैं बड़ा हुआ, बड़ा होकर मैंने पुलिस में फॉर्म भरा 500 रुपये का, और वो 500 रुपये चले गए, इसलिए मैं माइक नहीं ले पाया। अब आगे चलते हैं हम, आगे का नज़ारा आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस आइए, तो मैं भाजपा की तरह चोरी करके सीढ़ी को इस पर चढ़ना चाहता हूँ। वो वोट चोरी करते हैं, मैं सीढ़ी चोरी करके, लेकिन मैंने कुछ ईंटों का यहाँ पे लेके रखा है, और यहाँ पे मुझे ये रखी हुई मिली है, तो मैं इनसे ही यूज करके चढ़ता हूँ। आइए, तो यहाँ से इसको पकड़ना होगा। कैमरामैन पास में आओ, और यहाँ पे रखो, और यहाँ से छलांग लगा दो। ये अवैध जगह नहीं है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। पहले ये खुली हुआ करती थी, अब इसको बंद कर दिया गया है। कैमरामैन आओ ऊपर, लाओ मुझे 2 कैमरा। तो ये कैमरामैन आ रहे हैं हमारे भाई। तो कैमरामैन जी, तो कुछ बताइए हमारे युवकों को। ये हमारे प्राचीन ज़माने की कुछ मकान या घर कोठी वगैरह हैं, और बगीचा भी है, और आज हम इसमें ब्लॉग बनाएंगे, तो चलिएगा। तो आइए, लो पकड़ो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ की जो जगह है बहुत ही सुंदर हुआ करती थी किसी ज़माने में। आज इसको तोड़ दिया गया है, और यहाँ पे पेड़ हुआ करते थे काफ़ी, ये सुंदर था। लेकिन अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काट दिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे गांव में जो शुद्ध हवा थी उसका धीरे धीरे शुद्ध होना ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पेड़ बहुत ही मात्रा में काट दिए गए। संतोष भाई, यहाँ पे काफ़ी पेड़ हुआ करते थे पहले, वो कहाँ गए? वो सब काट दिए गए, डेवलपमेंट के नाम पर सबको खत्म कर दिया जा रहा है। खेला जा रहा है आज के टाइम पर, और मुझे लगता है ये किसी दिन हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक होगा। और मैं अपनी देश की जनता से कहना चाहता हूँ, और मैं अपनी जो 50 व्यूअर्स देखते हैं मेरे ब्लॉग को, उनसे कहना चाहता हूँ 50 पेड़ों को तो बचा के रखो कम से कम। उसमें 50 में से एक मैं हूँ, तो मैं तो एक पेड़ को भाई लगाऊंगा, और ज़्यादातर लगाऊंगा मैं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का है। अभी हम इस कोठी के, आइए कैमरामैन इधर आइए। तो अभी हम इस कोठी के अंदर जाने वाले हैं, और देखते हैं क्या है राज। ये कोठी काफ़ी समय से बंद है। मैंने आपको बताया था 1930 में हमारा वो पुल बना था, तो 1930 में बना था वो। तो उस ज़माने में यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। मैंने अपने पिताजी से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक नाव हुआ करती थी, जिससे वो लोग यहाँ पे घूमा करते थे नदी के अंदर। और यहाँ पे बहुत सुंदर वो जो कैरी होती है ना, वो थी, और बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे सुंदर था, वो मुझे बताया करते हैं। लेकिन मैंने वो देखा नहीं, लेकिन मैंने इसको देखा। मैं इसको आपको दिखाने वाला हूँ, आइए। इसके अंदर हम पहले बहुत जाया करते थे, अभी तो हमने बहुत सालों बाद मैं इसमें एंटर करने वाला हूँ। तो इसके जो भाई, इसमें ना बहुत गलत लिखा हुआ है, तो आप पढ़ना मत। ये देखिए, क्या नजारा था, एक वो हसीना थी, एक दीवाना था। कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा गाना गाऊंगा तो मैं। तो इस कोठी को आप देखिए, यहाँ पे वो भंडारा किया करते थे हम। कौन सा वाला? काले डंडा पीले डंडा वाला, मेव 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 मेव। तो यहाँ पे दावत हुआ करती थी। अभी यहाँ पे कुछ गंदा है ये, इस जगह पर। आपको मैं एंटर करवाता हूँ इसके अंदर, आइए। और आप इस तड़ाक नजरा को देखिए, किस प्रकार से बंजर है ये भूमि, इस लायक थी क्या? देखिए, वाह 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 वाह। इधर दिखाइए कैमरामैन, इधर दिखाइए। तो यहाँ से, अगर यहाँ से निकलेंगे तो उधर निकलेंगे, उधर भी काफी बनी हुई है। इधर आइए। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो यही मिलेगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये लिखा हुआ है बस। और ये देखो, ये अब इसका हो चुका है खत्म। मुझे लगता है अब ये 100 साल के अंदर तो ध्वस्त हो जाएगी, अपने आप बता रहा हूँ। अगर इसको सरकार के द्वारा गिराया गया है किसी ठेकेदार के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि इसके ऊपर अब काम चलने वाला है। यहाँ पे दीवार लग चुकी है चारों तरफ, और मुझे लगता है मेरा ये ब्लॉग आखिरी होगा इस कोठी में। ये इस कोठी के बाद मुझे नहीं पता ये मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए इधर आइए, कैमरा मैन इधर आओ, तो मैं आपको पूरी कोठी दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी कुछ कोठी इस प्रकार, और इधर से बाहर से जाएंगे तो हम इधर आ जाते हैं। तो यही पूरी हमारी कोठी है। और आइए आप बाहर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चारों तरफ से घिरी हुई है, अब इसको बंद कर दिया गया है। पहले ये खुली हुआ करती थी, मुझे नहीं पता क्यों बंद किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। अगर इसमें कुछ अच्छा होता है इन पेड़ों को काटने के बाद तो बहुत अच्छा है। अगर इन पेड़ों को काट दिया जाए और कुछ ऐसा ही मुझे फैक्ट्री लगा दी जाए, अडानी अंबानी को 1 रुपये की लीज पर दे दी जाए, तो मुझे नहीं लगता इस देश का विकास होगा। और देश का विकास हो ही कहाँ रहा है। धर्म जात के नाम पर हम लड़े मरे जा रहे हैं और पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे। आइए आप ब्लॉग देखिए, इन चीज़ों में मत पड़िए, इसलिए मैं आपको और कुछ अच्छा दिखाना चाहता हूँ। आओ आओ आओ। तो ये जो आप पेड़ देख रहे होंगे, ये कई वर्षों से यहाँ पर है, और जब हम आया करते थे तो हम इन फलों से खेला करते थे। ये देखिए, कैमरामैन किधर हो, ये देखिए इस फल को देखिए, ये किस बनावट का है। ये इसी पेड़ का है, और इस पेड़ से ये नीचे गिरता है। और वो जो है ना, वो झाड़ू सी लगती थी, तो हम उसको घर पे ले जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था हमको जब। अब तो इसकी इतना अच्छा लगता नहीं है हमको, इसको दिक्कत। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे, ये जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा एक पेड़ वो लगा है, एक वो है, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। और देखिए कोठी उधर भी है एक, और एक उधर भी है, और काफ़ी कोठियाँ हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उधर भी टूटी हुई है, एक पड़ी है। और अब हम आपको लेके चलते हैं पलसार पर, मतलब एक जगह का नाम है पलसार, तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। और कैमरामैन, ये गाइस, तो हम आ चुके हैं पंसार पर। यही पंसार है, इसको हम पंसार का नाम दे चुके हैं। मैं नहीं, मेरे बुजुर्गों ने दिया था, मतलब हमारे बुजुर्गों ने। मुझे नहीं पता इसको पंसार क्यों कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं तो मैं भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तर्क करने वाली कोई बात नहीं है। अगर मोदी जी कहेंगे कि गौमूत्र का सेवन करो तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये तो एक नाम है इसलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन अंध वक्त मान लेते हैं कि हाँ चलो कुछ तो फ़ायदा होंगे दूध से, नहीं तो गौमूत्र से भला हो जाएगा। हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, और मैं यूट्यूब का गुरु बनने की राह पर हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ यार सीन ले। कितनी साफ और सुंदर जगह है। आपको दिख रहा होगा कितनी साफ सुंदर जगह है, और यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। नेचर देख रहे हो आप दोस्तों, वाह भाई साहब, SRK वाली मार दूं एक, अच्छी आई होगी मुझे लगता है। ये देखिए, ये यहाँ पे इतना बीच यहाँ पे पक्का है, ये जो इसके नीचे भी यहाँ पे पक्का है, ये सारा ईंटें बिछी हुई हैं, और यहाँ पे हम बहुत मस्ती किया करते थे। आओ फिर अभी मैं आपको बस पुल दिखाता हूँ, और ये आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा और रह गया है, चलो। यहाँ से ब्लॉग शुरू होना था, लेकिन हमने किया वहाँ से था। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का गांव है, और ये नहर है, यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं। और इधर देखिए आप, वाह क्या व्यू है, व्यू दिख रहा होगा आपको। और ये जैसा कि हमारे बैंक भाई रहते हैं यहाँ पे, और जो हमारा गाँव है इधर। कैमरामैन उधर दिखाइए, इधर दिखाओ कैमरामैन, फोकस मी, सैलरी कटेगी आपकी। तो ये हमारे ओमप्री भाई हैं, आइए ओमप्री भाई से बात करते हैं। आओ ओमप्री भाई, इधर देखिए, ब्लॉग बनना है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? फोकस करिए थोड़ा जी। ओमप्री भाई, तो जैसा कि आपको पता है हमारे गांव की ये सबसे सुंदर जगह है, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे घूमकर? बहुत अच्छा लगता है।
तो ये जो यहाँ पे कार्य चल रहा है ये किस मामले में, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ये सरकारी है जमीन, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ लोग रहना स्टार्ट होंगे यहाँ पे। तो ये प्रकृति को तो नष्ट कर देंगे? नहीं होगी। नहीं, जब लोग यहाँ होंगे तो प्रकृति नहीं होगी। नहीं भाई, ये जो पेड़ है इसको तो काट दिया जाएगा ना? नहीं 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 मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपको गलत लगता है। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो बेंकी भाई आप बताइए, मुझे लगता है आप यहाँ पे सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आप मुझे बताइए इसके बारे में। तो इनको नॉलेज नहीं है और हमारे गांव के युवा को ये भी नहीं पता क्या करते हैं ये दिन रात यहाँ पर। तो जैसा कि ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है और मैं अब अपनी कॉलेज जाता हूँ, और इस ब्लॉग को देखने के बाद ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। तो जय हिंद। जय हिंद।